और मैं एक और निवेदन करती हूँ कि रिश्ते बनते रहें, इतना ही मेरे लिए बहुत है। सब हंसते रहें, इतना ही बहुत है। हर कोई वक्त नहीं साथ नहीं रहता, याद एक दूसरे को करते रहें और हर मंजिल छूने के लिए प्रयास करते रहे। एक दूसरे को देखिए नहीं, अपना कोशिश करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आज 2015 का शुभ महोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे उद्घाटनकर्ता मंत्री विनोद यादव जी, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, हमारे जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ बाबू, वीरेंद्र बाबू, विधायक ललन बाबू, हमारे क्षेत्र का बहादुर और बहुत मेहनत करने वाले विधायक रामधार बाबू, इस मंच पर उपस्थित हमारी बहन रेणु देवी, दो प्रमुख ममता जी, रंजू जी, मनोरमा जी, डीडीसी साहब, एसडीओ साहब, प्रखंड के सभी स्टाफगण, पत्रकारगण, कोने कोने से आए हुए सभी भाई बंधुओं, माताएं बहनों, श्रोतागण, मैं सभी को 2015 के नव वर्ष पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत खुशी के दिन है कि हमारे गणतंत्र दिवस के दिन ही सूर्य महोत्सव और स्थापना दिवस दोनों पड़ा है। आज हम सबका बीच, आज सबका बीच तीन पर्व है। आज दिन है बहुत महान, आज दिन है बहुत महान। हम सबके बीच है सूर्य भगवान। समय बहुत कम है। मैं इस चीज को महसूस करते हुए मैं एक जिला पदाधिकारी और अपने अनुमंडल एसडीओ साहब से ये कहना चाहती हूँ कि आप न्याय समिति का यहाँ पे अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, तो मैं आपसे मांगे करूँगी कि हम लोग खूब ढोल बजाते हैं, देव के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक चीज देखकर बहुत दम घुटता है सर। अपने आप को ग्लानि महसूस होता है। पोखरा पर जब जाती हूँ तो सर झुक जाता है और अपना आत्मा धिक्कार देता है कि हमारा बस में रहता तो मैं ये ओड़िया टोकरी उठाकर फेंक देती। देव जैसा जगह पे मछली और मुर्गा का वध नहीं होना चाहिए। मैं अनुमंडल पदाधिकारी से कहती हूँ अगर आज जिला में हमारे नवीन चंद्र झा जी जैसा विद्वान और डीडीसी साहब जैसा विद्वान पदाधिकारी हैं तो ये चीज को हटा दे। ये मैं इस मंच के थ्रू आपसे मांग करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि एक पाप को हटा दे सर। जिसको मुर्गा मछली खाना है वो कहीं भी जाके खा लेगा। आपको जमीन का अगर जानकारी नहीं है तो मैं कहती हूँ कनोखर पोखरा पे उसका बना दीजिए मार्केट, और नहीं तो बाला पोखर कोना पे मार्केट बना दीजिए। वहाँ पे सरकारी जमीन है। मुझे बहुत ग्लानि महसूस होता है सर। मैं रोज रो पड़ती हूँ छठ के पूजा के दिन, दौरा लेके महिला लोग उसी मुर्गा के व्रत पर रखती है। वो तो अनजान है, लेकिन पाप का भागीदार हम और आप हैं। इस पाप से हमें मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मैं मुखिया बनकर ये मुक्ति को प्राप्त नहीं करूंगी तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। मैं बस इस बात के साथ साथ एक बात कहती हूँ, सूरज के रोशनी के बिना, सूरज के रोशनी के बिना कोई फूल खिलता नहीं। सूरज के रोशनी के बिना कोई फल फलता नहीं। सूरज के रोशनी के बिना कोई जी सकता नहीं। चंद्र लोग पहुँच गए, सो चंद्र लोग पहुँच गए, सूर्य लोग आसान नहीं। वेद पुराने कहता है वहाँ कोई इंसान नहीं। इसलिए भाइयों, सूर्य भगवान से बड़ा कोई देवता नहीं है। साक्षात देवता है। फोटो रखने की आवश्यकता नहीं है। हमको सोने से उठने से पहले भगवान उठ जाते हैं, हमें रोशनी देते हैं। हमें रोशनी देकर अपने आप को, हम लोग को शक्ति देते हैं और ये शक्ति का हम लोग पूरा भरपूर लाभ लेते हैं। जिला पदाधिकारी जी, आप जिला के मालिक हैं, मेरा इस भावना को समझेंगे और पोखरा पे मछली मुर्गा का दुकान हटा दे। मैं आपका सदा आभारी रहूंगी। धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। अब जिन्हें मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, मुख्य अतिथि औरंगाबाद जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय विनोद प्रसाद यादव जी, माननीय विधायक
ललन राम जी, माननीय पूर्व विधायिका रेणु जी, जदयू के जिला अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ बाबू, सम्मानित जिला पदाधिकारी महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय, सभी उपस्थित पदाधिकारी एवं सभी सम्मानित भाइयों बहनों और इस कार्यक्रम के सफल संचालक, पिछले वर्ष शंकर जी नहीं थे तो कुछ गड़बड़ियां हुई थी, अफसोस हुआ था यहाँ लोगों को। आप समय देव महोत्सव में देते रहते हैं, इसके लिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। देव महोत्सव का रूप और बड़ा हो और इसका कार्यक्रम और इसका रूपरेखा जिला पदाधिकारी द्वारा बनाया जा रहा है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। आप पूरे विकास का, देव का विकास कैसे होगा, उस रूपरेखा को तैयार करके आप सरकार को भेजें। हम लोग सरकार से आग्रह और निवेदन करके उस काम को कराने का प्रयास करेंगे। और यहाँ जितने लोग आए हैं भगवान भास्कर की धरती पर, मैं आप सबों का नमन करते हुए, और चूंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम का हम लोग आनंद लेना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बात कभी और कर लेंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। हम लोग को माननीय मंत्री महोदय और आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक रामाधार बाबू की बातें हम लोग को सुननी है। क्योंकि माननीय विधायक अध्यक्षता कर रहे हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री श्री भगवान भास्कर के चरणों में सर झुकाते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई पंचायती राज मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री, यहाँ उपस्थित बड़े भाई पूर्व सांसद भाई वीरेंद्र जी, नवीनगर के माननीय विधायक, कुटुंबा के माननीय विधायक शायद ललन जी, विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष विश्वनाथ जी, पूर्व विधायक रेणु जी, हमारे जिला पदाधिकारी, नव पदस्थापित एसपी साहब, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष विनोद जी, मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे देव और देव के अगल बगल के भाइयों और बहनों, हम लोग आज भगवान भास्कर के जन्मदिन के अवसर पर, अचला सप्तमी के अवसर पर यह कार्यक्रम है। लेकिन आज संपूर्ण भारत के लिए, औरंगाबाद जिला के लिए आज चार महोत्सव। एक तरफ जहां हम अचला सप्तमी के अवसर पर यहां कार्यक्रम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारत में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह भी हमारे लिए उत्सव। जिस तरह भगवान भास्कर संपूर्ण दुनिया को प्रकाशित करते हैं, जिस तरह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आकर भगवान भास्कर के धरती पर भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। यह भी हमारे लिए उत्सव का दिन। आज जिला का स्थापना दिवस भी मना है। 1973 में यह जिला बना था। आज 25 लाख 11,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 क्या वाला यह जिला संपूर्ण विकास के ओर अग्रसर। वीरेंद्र भाई
बहुत अच्छा बात है, हम लोग को मिलजुल कर करना चाहिए। हम आग्रह करेंगे भाई वीरेंद्र जी, यह जो वर्ष है गुरु नानक के लिए जन्मदिन है और गुरु नानकी का जन्म स्थल नबीनगर में है। आप नबीनगर में कार्यक्रम अवस्थित करवाइए ताकि यहाँ पर सिख संप्रदाय के लोग आए। मैं आपको बिना पैसा के कलाकार उपलब्ध कराऊंगा, यह आपका हम आग्रह करना चाहते हैं। अगर माहौल बनाना चाहते हैं ललन भुइया जी तो गजना धाम भी हमारा पूरा पश्चिम और दक्षिण के कोना पर है, वहां आप आयोजन करवाइए। वहां भी हम बिना पैसा के मशहूर कलाकार उपलब्ध हम आपको कराएंगे। आपको आयोजन कराना है, मंत्री जी से पैसा लेना है। हम आग्रह करना चाहेंगे जिला पदाधिकारी जी से कि जहां देव देवकुण उनका के हम बात करते हैं, हम जो औरंगाबाद के वासी हैं, मंत्री जी कहे कि थोड़ा कम समय दीजिएगा भाई, पटना जाना है। तोरा भाई जी आज पटना जाए रहा और हमारा आज के भाषण के बाद फिर अगला देव महोत्सव होवेला पटना जाए तो थोड़ा सा ज्यादा समय की हमारा आवश्यकता है, क्योंकि अगला देव महोत्सव जो होगा वह विधानसभा चुनाव के बाद होगा। तो हमारा जो जिला है, हम देवकुंड जहां भगवान शंकर है, रफीगंज का प्रचार पहाड़ जहां जैन के हमारे जैन संप्रदाय के पूजनीय मंदिर है, यहाँ हम अमजहर शरीफ जहां इस्लाम संप्रदाय के एक स्थल है, वहां गुरु नानक की जयंती के जो बात हम कर रहे हैं मनाने का, वहां नबीनगर में उनका स्थल है। गजना धाम बौद्ध का स्थल है, बौद्ध हमारा मनोरा, जहां मनोरा ओबरा में बुद्ध भूमि है। तो सब जो हमारा ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, इसके विकास की बात हम लोग के करना चाहिए और सब मिलकर जुल के करना चाहिए। जहां धर्म की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, जैसे हम और विनोद जी दो विचारधारा, लेकिन दोनों एक साथ बैठकर आज विकास के बात कर रहे हैं। यानी मन में है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाया। जिस तरह डीएम साहब और प्रभारी मंत्री जी प्रेम से मिल रहे थे, हम और प्रभारी मंत्री जी प्रेम से मिलकर बात कर रहे हैं, उनके लिखल हम नाम के पढ़ रहे हैं। तो हम राजनीति कहता है, संस्कृति कहता है, धर्म कहता है कि एक सूत्र में बंधिए, और राजनीति कहता है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाया। लेकिन हम लोग के सबके मिलकर विकास करना है। तो जिला पदाधिकारी साहब ने आपको कहा है, हम आर्टिकल दिल्ली से हम लोग मंगाए हैं। हम पूरा नागर शैली में मंदिर बना है। औरंगाबाद से देव आने का 4 द्वार है, चारों द्वार, नया तो पुराना द्वार है भी टूटेगा। नागर शैली में विशाल द्वार बनाएंगे ताकि बोध गया का जो विकास हो रहा है, बोध गया के विकास के लिए दीपक जी से हमको बात हुआ, उनसे पूछे है 75 करोड़ रुपया भारत सरकार ने स्वीकृत किया है, 41 करोड़ आ गया है, जिसका मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया है बहुत महोत्सव के समय में। तो बोध गया जाने वाले अधिक से अधिक जो यात्री होते हैं वो पश्चिम से आते हैं, सारनाथ होकर इधर से आते हैं। तो पश्चिम से जाने वाले जो यात्री हैं वह यात्री देव होकर जाए, इसके लिए हमारा 4 जो द्वार है उस द्वार को विकसित करना, या जो तालाब है तालाब को विकसित करना है, शौचालय बनवाना है, धर्मशाला बनवाना है। धर्मशाला के साथ साथ एक ऐसा गेस्ट हाउस भी यहाँ निर्माण हम लोग के कराना है कि ताकि वीआईपी से वीआईपी व्यक्ति आए तो वह देव में रहे। तो इस तरह के लगभग 20 से 25 करोड़ रुपया का जो खर्च होने वाला है, उसका पैसा का भी जो विकास हुआ है। बंधुओं, हम राजनीतिक भले देव के भूल जाते हैं, लेकिन हमारे जो आईएएस यहाँ पोस्टेड होते हैं वह देव के लिए करते हैं। ऐसी का परिणाम भी भगवान सूर्य देते हैं कि आज जिला का स्थापना दिवस है। पहला जिला पदाधिकारी सुब्रमण्यम साहब ने देव हर रविवार को आते थे तो मुख्य सचिव होकर रिटायर। कंग साहब जब यहाँ आए तो अभी इसी तरह करते थे तो मुख्य सचिव होकर रिटायर किए। दीपक कुमार यहाँ थे, दीपक कुमार किए तो पटना का डीएम बने। पटना का डीएम बनता है यानी भविष्य का मुख्य सचिव होता है, माना जाता है। तो जो काम यहाँ करता है पटना का डीएम बने, दीपक प्रसाद किया, पटना का डीएम बने।
और अवनीश चावला किया, वो भी पटना का डीएम बने। अभय सिंह किए, वो भी पटना का डीएम की बने। और भारत का नए विकास करने के लिए, भारत के युवाओं का जोड़ने का जो काम हो रहा है, अगर कुंदन कुमार यहाँ के लिए किया तो अभी भारत सरकार में आज पदस्थापित हुआ। और जो बिहार प्रशासनिक सेवा के IAS प्राप्त किए हुए जिला पदाधिकारी काम यहाँ किए हैं, वह रिटायर होने के बाद भी चाहे ठाकुर जी हो, मिश्रा जी हो, पांडे जी हो, कुछ न कुछ जिम्मेवारी कर रहे हैं। इसलिए नवीन चंद्र झा जी, हमारे डीएम साहब, आप जो लगे हुए हैं, निश्चित रूप से भगवान भास्कर आपको भी जीवन भविष्य उज्जवल है ही। क्योंकि यहाँ जितने हम लोग बैठे हुए आगे, सबके हाथ में सूर्य मजबूत है। जगरा सूर्य मजबूत हो वो विधायक बन गए, जगरा सूर्य मजबूत हो गए वो मंत्री बन गए, थोड़ा सा डाउन हो गए तो पूर्व मंत्री बन गए। तो सूर्य जिसका डीएम हो गए, IPS हो गए, IAS हो गए, जो भी बनते हैं वह सूर्य मजबूत होता है। तो हम लोग सब लोग मिलकर देव के विकास, गजना धाम का विकास, सचंडी स्थान का विकास, सीता थापा का विकास। अब वीरेंद्र जी कहते हैं, हमारा भाई प्रभारी मंत्री कहते हैं इतना IAS के बड़ाई केला, प्रभारी मंत्री के कुछ कहा, प्रभारी मंत्री भी कुछ विकास के लिए कहा तो ना भाई, प्रभारी मंत्री लगी कुर्सी औरंगाबाद के बड़ा खराब हो। उपेंद्र प्रसाद वर्मा प्रभारी मंत्री बने, जेल चल गए। इलियास हुसैन प्रभारी मंत्री बने, जेल चल गए। संजय सिंह प्रभारी मंत्री बने, जेल चल गए। उसके बाद नीतीश मिश्रा प्रभारी, अभी जो है काटी के विधायक प्रभारी मंत्री बने, उनका तो रास्ता समाप्त कर दिला। नीतीश मिश्रा प्रभारी मंत्री तो विभाग चुना गया, 2.5 बरस तक घूमे चले। इसके बाद देवेश ठाकुर प्रभारी मंत्री बने तो अभी जगह धर लिए। उसके बाद शाही जी प्रभारी मंत्री बने, मुख्यमंत्री के दाहिना तरफ बैठते थे, तब योजना पकड़ लिए। उसके बाद प्रभारी मंत्री भीम सिंह बने तो जिनका 20,000 करोड़ रुपया का बजट था, अब आन के खोज रहे हैं उद्योगपति के। अब तोरा कहा तो बाबू, हम भगवान न जनिगा, भगवान से प्रार्थना करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम सबको भगवान खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, लेकिन फिर भी हम लोग माननीय प्रभारी मंत्री जी के हम लोग उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करिए। और माननीय विधायक औरंगाबाद रामाधार बाबू बहुत लोकप्रिय विधायक हैं, जुझारू व्यक्तित्व हैं। उन्होंने जो एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द की जो बात की नबीनगर में और जैसे मनौरा में और अमझर शरीफ में, इनकी सभी बातों को समेटते हुए हम ये कहना चाहते हैं, 1 मिनट में केवल एक बात कहना चाहते हैं। माननीय प्रभारी मंत्री जी की मौजूदगी में जिलाधिकारी महोदय, माननीय विधायक वीरेंद्र बाबू, माननीय विधायक रामाधार बाबू, माननीय विधायक ललन जी और सभी जनप्रतिनिधियों और आप प्रभुजनों की उपस्थिति में हम सारे लोग ये संकल्प आज ले कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिस